यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय सीताराम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड के 18वां 19वां एवं 20वां सर्ग में वर्णन किया गया है कि प्रविष्टायाम मुताशम तु वेदवत्याम सरावणः पुष्पकं तु समारूह्य परिचक्राम मेदिनीं ततो मरुतं नृपतिं यजन्तं सहदेवतैः श्रीबीजमासाद्यो ददर्श तु रावणः संवर्तो नाम ब्रह्मर्षि साक्षात् भ्राता बृहस्पते याजयामास धर्मज्ञः सर्वदेवगणैः वृतः दृष्ट्वा देवास्तु तद्रक्षो वरदानेन दुर्जयं त्रयज्ञोनं समाविष्टस्तस्य दर्शनवीर्यः इंद्रो मयूरः संवृत्तो धर्मराजस्तु वायसः कृकलाशोधनाध्यक्षो हंसस्य वर्णो भवतो अन्वेषपि गतेष्वेवं देवेश्वरी निखूदनो रावणः प्राविशद यज्ञं समर्मये दृष्ट्वा शुचिः तं च राजानमाशाद्य रावणो राक्षसाधिपः प्रायुद्धं प्रयच्छेति निजितोऽस्मीति वा वदो ततो मरुतो नृपतिः को भवान् इत्युवाच तम्। अगस्त्य जी कहते हैं कि हे रघुनंदन, वेदवती के अग्नि में प्रवेश कर जाने पर रावण पुष्पक के विमान पर आरूढ़ हो पृथ्वी पर सबोर भ्रमण करने लगा। उसी यात्रा में उसी बीज नामक देश में पहुंचकर रावण ने देखा राजा मरुत देवताओं के साथ बैठकर यज्ञ कर रहे हैं। उस समय साक्षात बृहस्पति के भाई तथा धर्म के मर्म को जानने वाले ब्रह्मर्षि संवर्त संपूर्ण देवताओं से घिरे रहकर यह यज्ञ करा रहे थे। ब्रह्मा जी के वरदान से जिसको जीतना कठिन हो गया था, उस राक्षस रावण को वहां देख करके उसके आक्रमण से भयभीत हो देवता लोग त्रियज्ञ होनी में प्रवेश कर गए। इंद्र मोर धर्मराज कौआ कुबेर गिरगिट और वरुण हंस हो गए। शत्रुसूदन श्री राम इसी तरह दूसरे देवता भी जब विभिन्न रूपों में स्थित हो गए, तब रावण ने उस यज्ञ मंडप में प्रवेश किया मानो कोई अपवित्र कुत्ता वहां आ गया हो। राजा मरुत के पास पहुंचकर राक्षस राज रावण ने कहा, मुझसे युद्ध करो या अपने मुँह से यह कह दो कि मैं पराजित हो गया। तो इस प्रकार से जो है ततो मरुतिम नृपति को भवान इत्युवाच तम्। अवहासं ततो मुक्त्वा रावणो वाक्यमब्रवीत्। तब राजा मरुत ने पूछा, आप कौन हैं? उनका प्रश्न सुनकर रावण हंस पड़ा और बोला, के कुतूहल भावेन प्रीतोऽस्मि तव पार्थवो धनदस्यानुजं यो मां नावगच्छसि रावणं त्रिषु लोकेषु कोऽन्योऽस्ति यो न जानाति मे बलं भरात्रं मेन नृजिताय विमानमिदमाहृतं। ततो मरुतः स नपस्तं रावणमथाब्रवीत्, धन्या खलु वान्येन ज्येष्ठो भ्राता रणे जितः न तु या सदृशः श्लाघ्यस्त्रिषु लोकेषु विद्यते कं त्वं प्राकेवलं धर्मं चरित्वा लभ्यवान् परम्। श्रुतपूर्वं हि न मया भागशेयदृशं स्वयं तिष्ठेदानीं न मे जीवन प्रतियास्यसि दुर्मते अद त्वां निशितैर्बाणैः प्रेषयामि यमक्षयं ततः सरासनं गृह्य सायकांसि नराधिपो रणाय नृयौ क्रुद्धा संवर्तो मार्गमावृणोत् सोऽब्रवीत् स्नेहसंयुक्तं मरुतं तं महर्षि श्रोतव्यं यदि मद्वाक्यं संप्रहारो न ते क्षमः माहेश्वरमिदं सत्रं समाप्तं कुलं दयेत् दीक्षितस्कुतो युद्धं क्रोधित्वं दीक्षिते कुतः। भूपाल में कुबेर का छोटा भाई रावण हूँ, फिर भी तुम मुझे नहीं जानते और मुझे देखकर भी तुम्हारे मन में न तो कौतूहल हुआ न भय ही। इससे मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ। तीनों लोकों में तुम्हारे सिवा दूसरा कौन ऐसा राजा होगा जो मेरे बल को न जानता हो। मैं वह रावण हूँ जिसने अपने भाई कुबेर को जीत कर यह विमान छीन लिया है।
तब राजा मरुत ने रावण से कहा, तुम धन्य हो जिसने अपने बड़े भाई को रणभूमि में पराजित कर दिया। तुम्हारे जैसा स्पर्णी पुरुष तीनों लोकों में दूसरा कोई नहीं है। तुमने पूर्व काल में किस शुद्ध धर्म का आचरण करके वर प्राप्त किया है? तुमसे हम जो कुछ कह रहे हो ऐसी बात मैंने पहले कभी नहीं सुनी है। हे दुर्बुद्धे, इस समय खड़े तो रहो, मेरे हाथ से जीवित बच कर नहीं जा सकोगे। आज अपने पहने बाणों से मारकर तुम्हें यमलोक पहुँचा देता हूँ। इसके बाद राजा मरुत धनुष बाण लेकर बड़े रोष के साथ युद्ध के लिए निकले, परंतु महर्षि संवर्त ने उनका रास्ता रोक लिया। उन महर्षि महाराज मरुत से स्नेहपूर्वक कहा कि हे राजन, यदि मेरी बात सुनना और उस पर ध्यान देना उचित समझो तो सुनो। तुम्हारे लिए युद्ध करना उचित नहीं है। यह माहेश्वर यज्ञ प्रारंभ किया गया है। यदि पूरा न हुआ तो तुम्हारे समस्त कुल को दग्ध कर डालेगा। जो यज्ञ की दीक्षा ले चुका है उसके लिए युद्ध का अवसर ही कहाँ है? यज्ञ दीक्षित पुरुष में क्रोध के लिए स्थान ही कहाँ है? संशयस जय नित्यम राजस्याक्षसश्च सुदुर्जया स निवृत्तो ग्रोर्वाक्यान् मरुतः पृथ्वीपतिः विसृज्य ससरं चापं स्वस्थो मुखो भवतो तस्थं निजितं मत्वा घोषयामास वै सुखः। रावणो जयति तुच्छैः हर्षान्नादं विमुक्तवान् तान् भक्षित्वा तत्रस्थान् महर्षीन् यज्ञमागतान्। वितृप्तो रुद्रैस्तेषां पुनः सम्प्रेयौ महीं रावणे तु गते देवासेन्द्राश्च युधवौकुशः। ततः स्वां योनिमाशाद्यो तानि सत्त्वानि चाब्रुवन् हर्षादब्रवीदिन्द्रो मयूरं नीलवर्हिणं पीतोष्णितो धर्मज्ञो भुजङ्गादीनते भवम्। इदं नेत्रसहस्रं तु यत्तद्बर्हे भविष्यति भस्माणे मयि मुदं प्राप्यते प्रतिलक्षणम्। एवमिन्द्रो वरं प्रादान् मयूरस्य सुरेश्वरो नीलाः किल पुरावरः मयूराणां नराधवो सुरादिपादवरं प्राप्यो गतः सर्वेऽपि वरिणः। युद्ध में किसकी विजय होगी, इस प्रश्न को लेकर सदा संशय ही बना रहता है। उधर वह राक्षस अत्यंत दुर्जय है। अपने ब्रह्म आचार्य के इस कथन से पृथ्वीपति मरुत युद्ध से निवृत्त हो गए। उन्होंने धनुष बाण त्याग दिया और स्वभाव से वे यज्ञ के लिए सन्मुख हो गए। तब उन्हें पराजित हुआ मानकर शुक ने यह घोषणा कर दी कि महाराज रावण की विजय हुई, और वह बड़े हर्ष के साथ उच्च स्वर से सिंहनाद करने लगा। उस यज्ञ में आकर बैठे हुए महर्षियों को खा करके उनके रक्त से पूर्णतः तृप्त हो रावण पर पृथ्वी पर विचरने लगा। रावण के चले जाने पर इंद्र सहित संपूर्ण देवता पुनः अपने स्वरूप में प्रकट हो उन प्राणियों को जिनके रूप में वे स्वयं प्रकट हुए थे वरदान देते हुए बोले। सबसे पहले इंद्र ने हर्षपूर्वक नीले पंख वाले मोर से कहा, धर्मज्ञ मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम्हें सर्प से भय नहीं होगा, और मेरे जो वे सहस्त्रनेत्र हैं उनके समान चिन्ह तुम्हारी आँख पर प्रकट होंगे। जब मैं मेघ रूप होकर वर्षा करूँगा उस समय तुम्हें बड़ी प्रसन्नता प्राप्त होगी। वह प्रसन्नता मेरी प्राप्ति को लक्षित कराने वाली होगी। इस प्रकार देवराज इंद्र ने मोर को वरदान दिया। नरेश्वर श्री राम उस वरदान के पहले मोरों के पंख केवल नीले रंग के ही होते थे। देवराज से युक्त वर पाकर सब मयूर वहाँ से चले गए। धर्मराजो ब्रवीत राम प्रागवंशे वाय संप्रति पक्षिं तवास्मि सुप्रीता प्रीतस्य वचनं शृणु। यथा नैव विधैः रोगैः पीड्यन्ते प्राणनो मया तेन ते प्रभष्यन्ति मयि स्फीतेन संशयः। मृत्युतस्ते भयं नास्ति वरानमं विहङ्गमो यावत् त्वां न वधिष्यन्ति नरास्तावत् भविष्यसि। ये च मद्विषयस्था वै मानवाच्युते हार्दिता त्वयि भुक्तेषु तृप्तास्ते भविष्यन्ति शबान्धवाः। वरुणस्त्वब्रवीदहंसं गङ्गातोय विचारिणं श्रूयतां प्रीतिसंयुक्तं वचः पत्ररथेश्वरो वरुणो मनोरमः सौम्यश्चन्द्रमण्डलसन्निभः भविष्यति तवोदग्रः शुद्धपेन संप्रभा। मत्शरीरं समासादो कान्तो नित्यं भविष्यसि
प्रत्याप्ससे चातुलां प्रीतिमे तन्मे प्रीतिलक्ष्मणं हंसानां हि पुरा राम नवर्णः सर्वपाण्डुरः पक्षा नीलाग्रसंभीता क्रोडः सय्याग्रनिर्मला अथा ब्रवीत वै श्रवणः कैलासं गिरौ स्थितं हैरण्यं सम्प्रयच्छामि वर्णं प्रीतस्तवाप्यहं सद्रव्यं च स्रो नित्यं भविष्यति तवाक्षयम् एके कांचन को वर्णो मत्प्रीत्या ते भविष्यति एवं दत्त्वा वरांस्तेभ्यस्तस्मिन्मयज्ञोत्सवे सुरा निवृत्ते सहजाज्ञाते पुनः स्वभवनं गता। हे श्री राम, इसके बाद धर्मराज ने राघवंश की छत पर बैठे हुए कौवे से कहा कि हे पक्षी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। प्रसन्न होकर जो कुछ कहता हूँ मेरे इस वचन को सुनो। जैसे दूसरे प्राणियों को मैं नाना प्रकार के रोगों द्वारा पीड़ित करता हूँ, वे रोग मेरी प्रसन्नता के कारण तुम पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकेंगे, इसमें संदेह नहीं है। विहंगम, मेरे वरदान से तुम्हें मृत्यु का भय नहीं होगा। जब तक मनुष्य आदि प्राणी तुम्हारा वध नहीं करेंगे तब तक तुम जीवित रहोगे। मेरे राज्य यमलोक में स्थित रहकर जो मानव भूख से पीड़ित हैं, उनके पुत्र आदि इस भूतल पर जब तुम्हें भोजन कराएंगे तब वे बंधु बांधवों सहित परम तृप्त होंगे। इसके बाद वरुण जी ने गंगा जी के जल में विचरने वाले हंस को संबोधित करके कहा, हे पक्षीराज, मेरा प्रेमपूर्ण वचन सुनो। तुम्हारे शरीर का रंग चंद्रमंडल तथा शुद्ध फेन के समान परम उज्ज्वल सौम्य एवं मनोरम होगा। मेरे अंगभूत जल का आश्रय लेकर तुम सदा कांतिमान बने रहोगे और तुम्हें अनुपम प्रसन्नता प्राप्त होगी। यही मेरे प्रेम का परिचायक चिन्ह होगा। हे श्री राम, पूर्व काल में हंसों का रंग पूर्णतः श्वेत नहीं था। उनकी पाँखों का अग्रभाग नीला और दोनों भुजाओं के बीच का भाग नूतन ध्रुवादल के अग्रभाग सा कोमल एवं श्यामवर्ण से युक्त होता था। इसके बाद विश्रवा के पुत्र कुबेर ने पर्वत शिखर पर बैठे हुए गिरगिट से कहा कि मैं प्रसन्न होकर तुम्हें स्वर्ण के समान सुंदर रंग प्रदान करता हूँ। तुम्हारा सिर सदा ही स्वर्ण के समान रंग का एक अक्षय होगा। मेरी प्रसन्नता से तुम्हारा यह काला रंग सुनहरे रंग में परिवर्तित हो जाएगा। इस प्रकार उन्हें उत्तम वर देकर वे सब देवता यह यज्ञोत्सव समाप्त होने पर राजा मरुत के साथ पुनः अपने भवन स्वर्गलोक को चले गए। त्यजित्वा मरुतं सा प्रियौराशादपा नगराणि नरेन्द्राणां युद्धकांक्षी दशाननः समासादितु राजेन्द्रान् महेन्द्रवर्णोपमान् अब्रवीद राजेन्द्रस्तु युद्धं मे दीयतामिति निजतास्मेति या ब्रूतो एकमेहि सुनिश्चयः अन्यथा कुर्वतामेवं मोक्षो नैवोपपद्यते ततस्त्ववीरवा प्राज्ञा पार्थिवा धर्मनिश्चयः मंत्रित्वा ततोऽन्योन्यं राजानः सुमहाबला। अगस्त्य जी कहते हैं कि हे रघुनंदन, पूर्वोक्त रूप से राजा मरुत को जीतने के बाद राक्षस राज दशग्रीव क्रमशः अन्य नरेशों के नगरों में भी युद्ध की इच्छा से गया। महेंद्र और वरुण के समान पराक्रमी उन महाराजों के पास जाकर के वह राक्षस राज उनसे कहता, बच्चे राजाओं, तुम मेरे साथ युद्ध करो अथवा यह कह दो कि हम हार गए। यही मेरा अच्छी तरह किया हुआ निश्चय है। इसके विपरीत करने से तुम्हें छुटकारा नहीं मिलेगा। तब निर्भय बुद्धिमानता धर्मपूर्ण विचार रखने वाले बहुत से महाबली राजा परस्पर सलाह करके शत्रु की प्रबलता को समझकर बोले, राक्षस राज, हम तुमसे हार मान लेते हैं। दुष्यंतः सुरतो गाधिर्गयो राजा पुरुर्वा एते सर्वे ब्रुवंस्तातो निजितः स्मेति पार्थवा अथायोध्यां समासाद्य रावणो राजशालिपः सुगुप्ता मनन्नेनो सक्रीणामरावतीं शतं पुष्पशार्दूलं पुरन्दरसमं बले
प्राय राजानमासाद्य युद्धं देहीति रावणः नृजितोऽस्मीति वा ब्रूहि त्वमेवं मम शासनम् अयोध्याधिपतिस्तस्य श्रुत्वा पापात्मनो वचः अनरण्यस्तु संक्रुद्धो राष्ट्रेन्द्रमता ब्रवीत् धीते द्वन्द्वयुद्धं ते राष्ट्राधिपते मया संतिष्ठे च प्रमायत्तो भव चैवं भवाम्यहम् अथ पूर्वं श्रुतारेण नृजितं सुमहद्बलं निष्क्रामत तन्निरेन्द्रस्य बलं राक्षो वधोद्यतं नागानां 10,000 वाजिनां नियुतं तथा रथानां 4,000 पत्तीनां च नरोत्तमो महिं सन्ध्या निष्क्रान्तं सपदातिरथं रणे तथा प्रवृत्तं सुमहद्युद्धं युद्धविशारदो अनरण्यस्य नृपतेः राजेन्द्रस्य चाद्भुतम्। दुष्यंत सुरत गाधी गए राजा पुरुवान सभी भूपालों ने अपने अपने राजत्व काल में रावण के सामने अपनी पराजय स्वीकार कर ली। इसके बाद राक्षसों का राजा रावण इंद्र द्वारा सुरक्षित अमरावती की भांति महाराज अनरण्य द्वारा पालित अयोध्यापुरी में आया। वहाँ पुरंदर के समान पराक्रमी पुरुष सिंह राजा अनरण्य से मिलकर बोला, राजन तुम मुझसे युद्ध करने का वचन दो अथवा यह कह दो कि मैं हार गया, यही मेरा आदेश है। उस पापात्मा की बात सुनकर के अयोध्या नरेश अनरण्य को बड़ा क्रोध हुआ और वे उस राक्षस राज से बोले, अरे निशाचर पते, मैं तुम्हें द्वंद्व युद्ध का अवसर देता हूँ, ठहरो, शीघ्र युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, मैं भी तैयार हो रहा हूँ। राजा ने रावण की दिग्विजय की बात पहले ही सुन रखी थी, इसलिए उन्होंने बहुत बड़ी सेना इकट्ठी कर ली थी। नरेश की वह सारी सेना उस समय राक्षस के वध के लिए उत्साहित हो नगर से बाहर निकली। नरसेठ श्री राम 10,000 हाथी सवार 1,00,000 घुड़सवार और कई हजार रथी और पैदल सैनिक पृथ्वी को आच्छादित करके युद्ध के लिए आगे बढ़े। रथों और पैदलों सहित सारी सेना रण क्षेत्र में जा पहुंची। युद्ध विशारद रघुवीर, फिर तो राजा अनरण्य और निशाचर रावण में बड़ा अद्भुत संग्राम होने लगा। तब रावण बलम प्राप्य बलम तस्य महीपते प्राणस्य तथा सर्वम् अभ्यम विवानले युद्ध्वा च सुचिरं कालं कृत्वा विक्रमोत्तमं प्रज्वलन्तं तमासाद्य क्षिप्रमेवावशेषितं प्राविशत् संकुलं तत्र सलभायोपरापाविकं सोपश्यत तन्नरेन्द्रस्तु पन्नस्य मानं महाबलं महाणवं समासारावनापगसतं यथा सकधनुप्रख्यं तथुर्विस्फारयन् स्वयम् आसाद नरेन्द्रस्तं रावणं क्रोधमूर्छितः अनरण्येन ते मात्या मारीच सुखसारणा प्रहस्तसहिता भग्ना व्यद्रवन्तमृगायवो ततो बाणशतान्यष्टुपातयामास मूर्धनि तस्य राक्षसराजस्य इक्ष्वाकुकुलनन्दनः तस्य बाणाः पतन्तस्ते चक्रिरे न क्षतं क्वचित् वारिधाराय भाभ्रेभ्यः पतत्यो गिरिमूर्धनि ततो राक्षसराजेन क्रुद्धेन निवृत्तस्तदा तलेनाभिहतो मूर्धन्सारथान् निपपातयः। उस समय राजा की सारी सेना रावण की सेना के साथ टक्कर लेकर उसी तरह नष्ट होने लगी जैसे अग्नि में दी हुई आहुति पूर्णतः भस्म हो जाती है। उस सेना ने बहुत देर तक युद्ध किया, बड़ा पराक्रम दिखाया, परंतु तेजस्वी रावण का सामना करके वह बहुत थोड़ी संख्या में शेष रह गई और अंतोगत्ता जैसे पतंगे आग में जलकर भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार काल के गाल में चली गई। रावण ने देखा मेरी विशाल सेना उसी प्रकार नष्ट होती चली जा रही है। राजा ने देखा मेरी विशाल सेना उसी प्रकार नष्ट होती चली जा रही है जैसे जल से भरी हुई सैकड़ों नदियां महासागर के पास पहुंचकर उसी में विलीन हो जाती हैं। तब महाराज अनरण्य क्रोध से मूर्छित हो अपने इंद्रधनुष के समान महान शासन को टंकारते हुए रावण का सामना करने के लिए आए। फिर तो जैसे सिंह को देखकर मृग भाग जाते हैं, उसी प्रकार मारीच सुखसारण का प्रहस्त ये चारों राक्षस मंत्री राजा अनरण्य के से परास्त होकर भाग खड़े हुए। इसके बाद इक्ष्वाकु वंश को आनंदित करने वाले राजा अनरण्य ने
राक्षस राज रावण के मस्तक पर 800 बाण मारे, परंतु जैसे बादलों से पर्वत शिखर पर गिरती हुई जलधाराएं उसे क्षति नहीं पहुंचाती, उसी प्रकार से वे बरसते हुए बाण उस निशाचर के शरीर पर कहीं घाव न कर सके। इसके बाद राक्षस राज ने कुपित होकर के राजा के मस्तक पर एक तमाचा मारा। उससे आहत होकर राजा रथ से नीचे गिर पड़े। स राजा पतितो भूमो बिहुला प्रवीपितः वज्रदग्धवारण्ये शालो न पतितो यथा तं प्रयस्सा ब्रवीद रक्षेक्ष्वाकुं पृथिवीपतिं किमिदानीं फलं प्राप्तं त्वया मां प्रतियुध्यता त्रैलोक्ये नास्ति यो द्वन्द्वं मम दद्यान्नराधिपो शङ्के प्रसक्तो भोगेषु न शृणोखि बलं मम। तैसैवं ब्रुवतो राजा मन्दा सुरवाक्यमब्रवीत् किं शक्यमिह कर्तुं वै कालो हि दुरतिक्रमः न ह्यं निजितो राक्षसत्वया चात्मप्रशंसिनः कालेनैव विपन्नोऽहं हेतुभूतस्तु मे भवान् किं त्विदानीं मया शक्यं कर्तुं प्राणपरीक्षये न ह्यं विमुखी रक्षो युध्यमानस्त्वया हतः इक्ष्वाकुपरिभावित्वात् वचो वक्ष्यामि राक्षसो यदि दत्तं यदि हुतं यदि मे सुकृतं तपः यदि गुप्तः प्रजा सम्यक् तदा सत्यं वचोस्तु मे उत्पत्स्यते कुले अस्मिन् विक्ष्वाकूणां महात्मनां रामो दाशरथिर्नामो सते प्राणान् हरिष्यति ततो जलधरोदग्र ताडितो देवदुन्दुभिः तस्मिन्नुदार्ते शापे पुष्पवृष्टिश्चेखाच्युता तथा स राजो राजेन्द्रो गतस्थानं त्रिविष्टपं स्वर्गते च नृपे तस्मिन् राक्षसोपसर्पतो। जैसे वन में वज्रपात से दग्ध हुआ साकू का वृक्ष धराशायी हो जाता है, उसी प्रकार राजा नरण व्याकुल हो भूमि पर गिरे और थर थर काँपने लगे। यह देख रावण जोर जोर से हंस पड़ा और उन्हें इक्ष्वाकुवंशी नरेश से बोला, इस समय मेरे साथ युद्ध करके तुमने क्या फल प्राप्त किया है? हे नरेश्वर, तीनों लोकों में कोई ऐसा वीर नहीं है जो मुझे द्वंद्व युद्ध दे सके। जान पड़ता है तुमने भोगों में अधिक आसक्त रहने के कारण मेरे बल पराक्रम को नहीं सुना था। राजा की प्राण शक्ति क्षीण हो रही थी। उन्होंने इस प्रकार बातें करने वाले रावण का वचन सुनकर के कहा, राक्षस राज, अब यहाँ क्या किया जा सकता है, क्योंकि काल का उल्लंघन करना अत्यंत दुष्कर है। हे राक्षस, तू अपने मुँह से अपनी प्रशंसा कर रहा है, किंतु तूने जो आज मुझे पराजित किया है इसमें काल ही कारण है। वास्तव में काल ने ही मुझे मारा है। तू तो मेरी मृत्यु में निमित्त मात्र बना गया है। किं तदानीं मया शक्यं कर्तुं प्राणपरीक्षये दयम्बुमुखी रक्षो युद्धे मानस्तया हतः। मेरे प्राण जा रहे हैं, तब इस समय मैं क्या कर सकता हूँ? निशाचर, मुझे संतोष है कि मैंने युद्ध से मुँह नहीं मोड़ा। युद्ध करता हुआ ही मैं तेरे हाथ से मारा गया हूँ। इक्ष्वाकु परिभावित्वादि वचो वक्ष्यामि राक्षसो यदि दत्तं यदि हुतं यदि मे सुकृतं तपः यदि गुप्तः प्रजा सम्यक सा सत्यम वचोस्तु मे। परंतु राक्षस, तूने अपने व्यंग्यपूर्ण वचन से इक्ष्वाकु कुल का अपमान किया है, इसलिए मैं तुम्हें शाप दूंगा। तेरे लिए अमंगलजनक बात कहूँगा। यदि मैंने दान पुण्य होम और तप किए हों, यदि मेरे द्वारा धर्म के अनुसार प्रजाजनों का ठीक ठीक पालन हुआ हो, तो मेरी बात सत्य होकर रहे। उत्पत्स्यते कुले यस्मिन् इक्ष्वाकूणां महानां रामो दाशरथिर्नाम सते प्राणान् हरिष्यति। महात्मा इक्ष्वाकुवंशी नरेशों के इस वंश में ही दशरथ नंदन श्री राम प्रकट होंगे, जो तेरे प्राणों का अपहरण करेंगे। ततो जलधरोदग्रस्ताडितो देवदुन्दुभिः तस्मिन्नुदाहृते शापे पुष्पवृष्टिश्चेखाच्युता
तास राजा राजेन्द्रगतास्थानं त्रिवेष्टपं स्वर्गते च नृपे तस्मन् राक्षसा सोप सर्पतो। राजा के इस प्रकार साप देते ही मेघ के समान गंभीर स्वर में देवताओं की दुंदुभी बज उठी और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। राजाधिराज श्री राम इसके बाद राजा अन्य स्वर्गलोक को सुधारे। उनके स्वर्गामी हो जाने पर राक्षस रावण यहाँ से अन्यत्र चला गया। अथ विंशः सर्गः तत्रो वित्रासयन्मर्त्यान् पृथिव्यां राशादिपोः आसाद घने तस्मन्नारदं मुनिपुङ्गवं तस्याभिवादनं कृत्वा तस्ग्रीवो निशाचरो अब्रीते कुशलं पृष्ट्वा हेतुमागमनस्य च। नारदस्तु महातेजा देवर्षिमत्प्रभा अब्रीन मेघपृष्ठस्थो रावणं पुष्पके स्थितम्। अगस्त्य जी कहते हैं कि हे रघुनंदन, इसके बाद राक्षस राज रावण मनुष्यों को भयभीत करता हुआ पृथ्वी पर विचरने लगा। एक दिन पुष्पक विमान से यात्रा करते समय उसे बादलों के बीच में मुनि श्रेष्ठ देवर्षि नारद जी मिले। निशाचर दशग्रीव ने उनका अभिवादन करके कुशल समाचार की जिज्ञासा की और उनके आगमन का कारण पूछा। तब बादलों की पीठ पर खड़े हुए अमित कांतिमान महातेजस्वी देवर्षि नारद ने पुष्पक विमान पर बैठे हुए रावण से कहा कि राक्षसाधिपते सौमितिष्ठ विश्रवशाश्वतो पीतोष्म्यभिजनोपेतो विक्रमैरुजितैस्तवो विष्णुना दैत्यघातैश्च गन्धर्वो रगधर्षणैः तुया समं विमर्दैश्च वृषं हि परितोषितः। किंचित् वक्ष्यामि तावत्तु श्रोतव्यं श्रोप्यसे यदि तन्मे निगततस्तात समाधिं श्रवणे कुरु। किमयं बध्यते तात त्वया बद्धेन दियैर्दैवतैः हतयोऽयं लोको यदा मृत्युवशं गतः। देवदानव दैत्यानां यच्च गन्धर्वरक्षसाम् अबध्येन त्वया लोकः क्लेष्टुं योग्यो न मानुषः। नित्यं श्रेयस्सम्मूढं महद्भिर्व्यसनैर्वृतं हन्यात् कस्तादृशं लोकं जराव्याधिस्तैर्युतं तैस्तैरनिष्टोपगमैर्यशनं यत्र कुत्र कः मतिमान् मानुषं लोके युद्धेन प्रणयी भवेत् क्रियमाणं दैवतं चित्तपाशा जरादिभिः विकादशोकसम्मूढं लोकम त्वं छपयस्व माः। उत्तम कुल में उत्पन्न श्रवण कुमार राक्षस राज रावण सौम्य ठहरो, मैं तुम्हारे बढ़े हुए बल विक्रम से बहुत प्रसन्न हूँ। दैत्यों का विनाश करने वाले अनेक संग्राम करके भगवान विष्णु ने तथा गंधर्वों और नागों को पद्दलित करने वाले युद्धों द्वारा तुमने मुझे समान रूप से संतुष्ट किया है। इसमें यदि तुम सुनोगे तो मैं तुमसे कुछ सुनने योग्य बात कहूँगा। हे तात, मेरे मुँह से निकली हुई इस बात को सुनने के लिए तुम अपने चित्त को एकाग्र करो। तात, तुम देवताओं के लिए भी अबद्ध होकर इस भूलोक के निवासियों का वध क्यों कर रहे हो? यहाँ के प्राणी तो मृत्यु के अधीन होने के कारण स्वयं ही मरे हुए हैं, फिर तुम भी इन मरे हुओं को क्यों मार रहे हो? देवता, दानव, दैत्य, यक्ष, गंधर्व, राक्षस भी जिसे नहीं मार सकते, ऐसे विख्यात वीर होकर भी तुम इस मनुष्य लोक को क्लेश पहुँचाओ, यह कदापि तुम्हारे योग्य नहीं है। जो सदा अपने कल्याण साधन में मूढ़ है, बड़ी बड़ी विपत्तियों से घिरे हुए हैं और बुढ़ापा तथा सैकड़ों रोगों से युक्त हैं, ऐसे लोगों को कोई भी वीर पुरुष कैसे मार सकता है? जो नाना प्रकार के अनिष्टों की प्राप्ति से जहाँ कहीं भी पीड़ित है, उस मनुष्य लोक में आकर में कौन बुद्धिमान वीर पुरुष युद्ध के द्वारा मनुष्यों के वध में अनुरक्त होगा? यह लोग तो यूँ ही भूख, प्यास और जरा आदि से क्षीण हो रहा है तथा विषाद और शोक में डूबकर अपनी विवेक शक्ति खो बैठा है। देव के मारे हुए ऐसे मरते लोक का तुम विनाश न करो। पश्यतावन महाबाहो राक्षसेश्वर मानुषम मूढ़मेत्रं विचित्तार्थं यस्तना ज्ञायते गति कचिद्वादित्र नृत्यादि सेव्यते मुदितैः जनैः रुद्यते चापरैरार्तैः धाराश्रुनयनाननैः माता पितृसुतस्नेह भार्या बन्धुमनोरमैः
मोहितोऽयं जनो ध्वस्ता क्लेशं स्वं नावबुध्यते तत्किमेवं प्रकृष्य लोकं मोहेन आकृतं जितेयो त्वया सौम्यमर्त्यलोको न संशयः अवश्यमेभिः सर्वैश्च गन्तव्यं यमसाधनं तन्न गृहीष्वपलस्थोऽयमं परपुरञ्जयो तस्मिन् जिते जितं सर्वं भवत्येव न संशयः एवमुक्तस्तु लङ्केशो दीप्यमानं स्वतेजसा अर्विन्नारदं तत्त्वसम्प्रयास्याभिवाद्य च महर्षे देवगन्धर्वविहार समरप्रियो अहम समुद्यंतो गंतुम विजयार्थम रसातलम। हे महाबाहु राक्षसा, देखो तो सही, यह मनुष्य लोक ज्ञान शून्य होने के कारण मूढ़ होने पर भी किस तरह नाना प्रकार के क्षुद्र पुरुषार्थों में आसक्त है। इसे इस बात का भी पता नहीं है कि कब दुख और सुख आदि भोगने का अवसर आएगा। यहाँ कहीं कुछ मनुष्य तो आनंद मग्न होकर गाजे बाजे और नाच आदि का सेवन करते हैं, उनके द्वारा मन बहलाते हैं, ता कहीं कितने ही लोग दुख से पीड़ित हो नेत्रों से आंसू बहाते हुए रोते रहते हैं। माता पिता ता पुत्र के स्नेह से और पत्नी सा मर्द के संबंध में नाना प्रकार के मंसूबे बांधने के कारण यह मनुष्य लोक मोहग्रस्त हो परमार्थ से भ्रष्ट हो रहा है। इसे अपने बंधन जनित क्लेश का अनुभव ही नहीं होता है। इस प्रकार जो मोह के कारण परम पुरुषार्थ से वंचित हो गया है, ऐसे मनुष्य लोक को क्लेश पहुँचाकर तुम्हें क्या मिलेगा। हे सोम, तुमने मनुष्य लोक को तो जीत ही लिया है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले पुलस्त्य, इन सब मनुष्यों को यमलोक में अवश्य जाना पड़ता है। अतः यदि शक्ति हो तो तुम यमराज को अपने काबू में करो, उन्हें जीत लेने पर तुम सबको जीत सकते हो, इसमें संदेह नहीं है। नारद जी के ऐसा कहने पर लंकापति रावण अपने तेज से सुदीप्त होने वाले उन देवर्षि को प्रणाम कर हंसता हुआ बोला, अरे महर्षि, आप देवताओं और गंधर्वों के लोक में विहार करने वाले हैं। युद्ध के दृश्य देखना आपको बहुत ही प्रिय है। मैं इस समय दिग्विजय के लिए रसातल में जाने को उद्यत हूँ। ततो लोकत्रयं जित्वा स्थाप्य नागान् सुरान् वसे समुद्रममृतार्थं च मथिष्यामि रसातलम्। अथाब्रूहीत् दशग्रीवं नारदो भगवान् ऋषिः, क्व खल्विदानीं मार्गेण त्वेहान्येन संगम्यते, अयं खलु सुदुर्गम्य प्रेतराजपुरी प्रति मार्गो गच्छद्दुर्धर्षायमस्य मित्रकर्षणः। शतुः सारथमेघाभम् आसं मुक्त्वा दशाननः, उवाच कृतमित्येव वचनं चेदमब्रवीत्, तस्मादेवमहं ब्रह्मन् वैवस्वतवधोद्यतो गच्छामि दक्षिणामाशां यत्र सूर्यात्मजो नृपो, मया हि भगवान् क्रोधात् प्रतिज्ञातं रणार्थिना, अवजेष्यामि चतुरो लोकपालानिति प्रभो। तदिह प्रसुतोऽहं वै पितृराजपुरं प्रति, प्राणिसङ्क्लेशकर्तारं योजयिष्यामि मृत्युना। एवमुक्त्वा दशग्रीवो मुनिं तमभिवाद्य च प्रयौ दक्षिणमासां प्रविष्टः स मंत्रिभिः। फिर तीनों लोकों को जीतकर नागों और देवताओं को अपने वश में करके अमृत की प्राप्ति के लिए रसनिधि समुद्र का मंथन करूँगा। ये सुनकर के देवर्षि भगवान नारद ने कहा, शत्रुसूदन, यदि तुम रसातल को जाना चाहते हो तो इस समय उनका मार्ग छोड़कर दूसरे रास्ते से कहाँ जा रहे हो। दुर्धर्ष वीर, रसातल का यह मार्ग अत्यंत दुर्गम है और यमराज की पुरी से होकर ही जाता है। नारद जी के ऐसा कहने पर दशमुख रावण शरद ऋतु के बादल की भांति अपना उज्जवल हास बिखेरता हुआ बोला, देवर्षि, मैंने आपकी बात स्वीकार कर ली। इसके बाद उसने यूँ कहा कि हे ब्रह्मन, अब यमराज का वध करने के लिए उद्यत होकर मैं उस दक्षिण दिशा को जाता हूँ जहाँ सूर्यपुत्र राजा यम निवास करते हैं। हे प्रभु भगवान, मैंने युद्ध की इच्छा से क्रोधपूर्वक प्रतिज्ञा की है कि चारों लोकपालों को परास्त करूँगा। अतः मैं वहाँ से यमपुरी को प्रस्थान कर रहा हूँ। संसार के प्राणियों को मौत का कष्ट देने वाले सूर्यपुत्र यम को स्वयं ही मृत्यु से संयुक्त कर दूँगा। ऐसा कहकर के दशग्रीव ने मुनि को प्रणाम किया और मंत्रियों के साथ वह दक्षिण दिशा की ओर चल दिया।
नारदस्तु महातेजा मुहूर्तं ध्यानमास्थितः चिन्तयामास विप्रेन्द्रो विधूमियोपावकः येन लोकास्त्रिहासेन्द्रः क्लिश्यन्ते सचराचरा क्षीणे चायुस्धर्मेणो सकालो ज्येष्यते कथं सुदत्तकृतसाक्षी यो द्वितीयोपावकः लब्धसंज्ञा विचेष्टन्ते लोका यस्य महात्मनः यस्य नित्यं त्रयो लोका विद्रवन्ति विहार्दिता तं कथं राजेन्द्रोऽशोष्यमयो गमिष्यति यो विधाता च धाता च सुकृतं दुष्कृतं तथा त्रैलोक्यं विजितं येन तं कथं विजयिष्यते अपरं किं तु कृत्यैवं विधानं संविधास्यति कौतूहलं समुत्पन्नो यास्यामि यमसाधनं विमर्दं दृष्टुमन्योर्यं राक्षसयोः स्वयं। उनके चले जाने पर धूम रहित अग्नि के समान महातेजस्वी विप्रवर नारद जी 2 घड़ी तक ध्यानमग्न हो इस प्रकार विचार करने लगे कि आयु क्षीण होने पर जिनके द्वारा धर्मपूर्वक इंद्र सहित तीनों लोकों के चराचर प्राणी क्लेश में डाले जाते हैं, दंडित होते हैं, वे कालसुरी ब्रह्मराज इस रावण के द्वारा कैसे जीते जाएंगे। जो जीवों के दान और कर्म के साक्षी हैं, जिनका तेज द्वितीय अग्नि के समान है, जिन महात्मा से चेतना पाकर संपूर्ण जीव नाना प्रकार की चेष्टाएं करते हैं, जिनके भय से पीड़ित हो तीनों लोकों के प्राणी उनसे दूर भागते हैं, उन्हीं के पास यह राक्षस राज स्वयं ही कैसे जाएगा। जो त्रिलोकी को धारण पोषण करने वाले था, पुण्य और पाप के फल देने वाले हैं, और जिन्होंने तीनों लोकों पर विजय पाई है, उन्हीं कालदेव को यह राक्षस कैसे जीतेगा। काल ही सबका साधन है। यह राक्षस काल के अतिरिक्त दूसरे किस साधन का संपादन करके उस काल पर विजय प्राप्त करेगा। अब तो मेरे मन में बड़ा कौतूहल उत्पन्न हो गया है, अतः इन यमराज और राक्षस राज का युद्ध देखने के लिए मैं स्वयं भी यमलोक को जाऊंगा। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये उत्तरकांडे विंशः सर्गः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय सीताराम।